फंक्शन। मान लीजिए कि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c दो फलन हैं, तब f और g का जो संयोजन होगा g ऑपरेशन द्वारा निरूपित होता है, तथा फलन g ऑपरेशन f सच दैट a टू c g ऑपरेशन f x जो होगा g fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित होता है। मैप पे देखते हैं कि सेट a, सेट b और सेट c दिया गया है। a से b में f के द्वारा संबंधित होता है, फलन होता है, और b से c में g तरह। तो यहाँ पे देखते हैं कि x का जो b में प्रतिबिंब बनेगा वो fx होगा, fx जो होगा y के बराबर होगा, और p का जो c में प्रतिबिंब बनेगा वो z इजिकल टू ऑफ gy होगा, और y की वैल्यू fx है, तो इसलिए g fx हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई फंक्शन रियल टू रियल है जहाँ fx इजिकल टू ऑफ 2x प्लस 1 है, और दूसरा फंक्शन जो है रियल टू रियल है gx इजिकल टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो g ऑपरेशन f x तथा f ऑपरेशन g ज्ञात करना है। तो g ऑपरेशन f का मतलब हो गया g fx इजिकल टू यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो fx की जगह पर रख देंगे 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 रखने के बाद अब जो फंक्शन gx है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो x की जगह पे 2x प्लस 1 रख देंगे, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो होगा प्लस आएगा 4x, और फिर उसी तरह से f ऑपरेशन g ज्ञात करेंगे, तो f gx, तो gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होती है, और यहाँ पे fx इजिकल टू ऑफ 2x प्लस 1 है, तो x का मान यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3। नोट लिख देंगे कि g ऑपरेशन f नॉट इक्वल टू ऑफ f ऑपरेशन g। प्रमेय, यदि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c एककी हैं, तो g ऑपरेशन f a टू c में भी एककी हो। मानो x1 x2 बिलोंग्स टू a, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाई दैट fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ये f जो है जब एककी है, इम्प्लाई दैट g fx1 नॉट इक्वल टू g fx2, क्योंकि g जो दिया गया है एककी है, इसलिए g ऑपरेशन f x1 नॉट इक्वल टू g ऑपरेशन f x2, अतः g ऑपरेशन f एककी। दूसरा प्रमेय, यदि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c आच्छादक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि g ऑपरेशन f a टू c में भी आच्छादक हो। हम जानते हैं कि f सच दैट a टू b यदि आच्छादक है तो f a इजिकल टू, और g b टू c में आच्छादक है तो जी बी इजिकल टू ऑफ सी होगा। तो हमको ये दिखाना है कि जी ऑपरेशन ए टू सी में आच्छादक, तो हम क्या करेंगे, जी ऑपरेशन एफ ए को हम लोग लिख सकते हैं जी एफ ए। एफ ए का मान बी के बराबर है तो बी हो गया, यानी जी बी हो गया, और जी बी बराबर सी हो गया, इसलिए जी ऑपरेशन एफ भी आच्छादक फलन है।
यदि, तीसरा प्रमेय है, यदि f सच दैट a टू b तथा g जो है b टू c दो दिए हुए फलन इस प्रकार है कि g ऑपरेशन f एक की है, तो f भी एक की होना चाहिए। तो सपोज दैट g ऑपरेशन f x1 इज इक्वल टू ऑफ g ऑपरेशन f x2 बाय डेफिनेशन ऑफ एक की कि fx1 इज इक्वल टू ऑफ fx2, इसी प्रकार से लिख दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि जी एफ एक्स वन इज इक्वल टू ऑफ जी एफ एक्स टू। जब ये 1 1 है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू ऑफ एफ एक्स टू। फिर पुनः यदि एफ एक की होगा तभी x1 इज इक्वल टू ऑफ x2 होगा। तीसरा प्रमेय, चौथा प्रमेय है कि यदि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c तो दिए हुए फलन इस प्रकार हैं कि g ऑपरेशन f आच्छादी है तो g भी आच्छादी। उत्पत्ति g ऑपरेशन f a इज इक्वल टू g f a। चूंकि g ऑपरेशन f a ऑनटू मैपिंग यानी आच्छादी है तो f a इज इक्वल टू ऑफ b। तो यहाँ एफ ए इज इक्वल टू ऑफ बी रख देंगे तो ये हो जाएगा जी बी। चूंकि जी बी इज इक्वल टू ऑफ सी तभी होगा जब जी इज आच्छादी फलन।